दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रुपेंद्र सिंह सिद्धू और आज हम बात करेंगे एएसी ब्लॉक्स के बारे में। दोस्तों, हम पिछले 8 वर्षों से उत्तरी भारत में एएसी को प्रमोट कर रहे हैं। एएसी के जितने भी गुण व अवगुण हैं उनसे हम गुजर चुके हैं। तो इस भाग में हम जानेंगे कि एएसी है क्या और इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, एएसी होता है ऑटोक्लेव्ड एरिएटेड कंक्रीट। दोस्तों, पुराने समय में मनुष्य लकड़ी और मिट्टी के घरों में रहता आया है, लेकिन मिट्टी को पकाने की कला सीखी तो ईंटें प्रचलन में आई, जिससे हम घर व बड़ी इमारतें बनाने लगे। लेकिन पानी की सीलन और गर्मी होने के कारण बदलाव के लिए खोज करते हुए हॉलो ब्लॉक्स और फ्लाई ऐश या सीमेंट की ईंटों का भी चलन बढ़ा। 1923 में स्वीडन के जॉन एक्सेल एरिक्सन ने गलती से एएसी की खोज कर डाली, जो कंस्ट्रक्शन की दुनिया को भा गई। आज भारत समेत विश्व भर में कई बड़ी कंपनियां एएसी के निर्माण में जुटी हैं। दोस्तों, एएसी में 70% सिलिका, 20% सीमेंट व 10% एल्यूमीनियम जिप्सम व लाइम पड़ता है, जिसे मिलाकर बड़े खांचों में भर दिया जाता है। सेट होने पर तार से काटकर बड़े ऑटोक्लेव्स में हाई प्रेशर स्टीम से 18 से 24 घंटे पकाकर धूप में सुखाया जाता है। लो, हो गया एएसी तैयार। अब इसे लिफ्ट करके ट्रकों में भरकर साइट्स पर पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, एएसी में अनेकों खूबियां हैं जिनकी अब हम बात करेंगे। सबसे बड़ा कारण एएसी को इस्तेमाल करने का है इसकी थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी। किसी भी निर्माण सामग्री में गर्मी को सबसे ज़्यादा रोकने की क्षमता है एएसी में। गैस पर रखने से भी यह ईंट के मुकाबले ज़रा सी ही गर्म होती है, जिसके चलते यह बिजली की खपत में लगभग 30% की कमी ला सकता है। दोस्तों, एएसी में उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों के कारण ही इसके सभी गुण हैं और इसी वजह से यह ईंटों के मुकाबले 3 गुना हल्का होता है। इतना हल्का कि पानी में भी तैर सके और इसी कारण से यह ऊंची इमारतों की अर्थक्वेक यानी भूकंप के नुकसान से बचा सकता है और इसी कारण इसमें होती है करीब 15% लोहे और सीमेंट की बचत। एएसी में एकॉस्टिक प्रॉपर्टी भी होती है। इसमें ईंटों के मुकाबले आवाज़ कम पार होती है, एसटीसी लेवल 44, यानी कि शांति ही शांति। दोस्तों, एएसी की बनी दीवार आग को अधिक समय तक रोक सकती है। 4 इंच की दीवार 2 घंटे तक रोक सकती है और दीवार गिरने से होने वाले नुकसान से बचाती है। एएसी में कैपिलरी एक्शन नहीं होता, जिससे कि पानी की सीलन ऊपर की तरफ नहीं चढ़ती। जहां ईंट कुछ समय में ही तर हो जाती है, एएसी में कुछ इंच से यह पानी ऊपर नहीं जाता, यानी सीलन से छुटकारा, पपड़ी व रीपेंटिंग की छुट्टी। एएसी से काम करना है बहुत ही आसान। यह आसानी से काटा छीला जा सकता है और बिजली व पानी की पाइप्स भी आसानी से डल सकती हैं। कील ठोके जा सकते हैं, मगर कुछ सावधानी से। दोस्तों, एएसी की कंप्यूटर कटिंग होने के कारण इसके सरफेस व कोने सटीक होते हैं और प्लास्टर में बचत होती है, यानी कि 66% आप पैसा बचा सकते हैं। आप अंदर से केवल जिप्सम प्लास्टर भी कर सकते हैं। दोस्तों, एएसी एक एनर्जी एफिशिएंट ग्रीन प्रोडक्ट है व इसके इस्तेमाल से कॉलोनीज में FAR बेनिफिट भी मिलता है। एएसी एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है जिसमें फ्लाई ऐश, जो एक थर्मल प्लांट की वेस्ट है, का इस्तेमाल होता है। पानी की बचत होती है, समय व लेबर की बचत है। ईंटों का बदल होने के कारण मूल्यवान मिट्टी और प्रदूषण की भी बचत। यह ईंटों के समान ही लंबा चलता है। एएसी पेस्ट रेसिस्टेंट भी होता है, यानी कि दीमक पार नहीं करती, सो लकड़ी की चौखटों का भी बचाव। दोस्तों, एएसी कई अलग अलग साइजेस में उपलब्ध है और इसे एएसी ब्लॉक एडेसिव की मात्र 3 से 5 mm की परत से आसानी से चिपकाया जा सकता है। यह सीमेंट के मुकाबले 5 गुना अधिक मजबूत है और किसी तराई की जरूरत नहीं। इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज के कारण एएसी को डिस्कवरी चैनल ने इनोवेशन ऑफ द सेंचुरी कहा और यह भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से भी प्रमाणित है। अब यह बहुत सी बड़ी इमारतों में इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, एएसी हर तरह से कंक्रीट ब्लॉक्स और ईंटों पर भारी है। भारत में बिरला, जेके, अल्ट्राटेक, मैजिक ग्रिड आदि कई बड़ी कंपनियां इसका निर्माण कर रही हैं।
जहां एक घटिया ईंट की भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम से कम 7.5 न्यूटन होती है, परंतु ISI मार्का ग्रेड 1 AAC ब्लॉक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ केवल 4 न्यूटन होगी। इसलिए ध्यान दें कि AAC लोड बेयरिंग कतई नहीं है, यानी इस पर लेंटर का लोड नहीं डाला जा सकता। यह केवल पार्टीशन के तौर पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, AAC की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कम है, पर यह भारत की बहुत से एरियाज़ में लोकली अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसकी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से यह ईंटों से कुछ महंगा हो सकता है, परंतु ओवरऑल खर्चा जिसमें मसाला, लेबर, पानी व प्लस्तर में गिनने से यह काफ़ी सस्ता पड़ सकता है। आखिर में दोस्तों, इतनी सब खूबियाँ होने के बावजूद कि वह क्या कारण है जो लोग AAC को इस्तेमाल से पीछे खींच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, निर्माण के पहले साल गर्मी में आने वाले प्लस्तर की क्रैक्स। दोस्तों, अप्रैल, मई, जून में भारत के ज़्यादातर भागों में गर्मी से प्लस्तर में कई तरह के क्रैक आ सकते हैं। ये क्रैक्स क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों नहीं आते और यदि आ गए तो क्या करें। AAC के इस्तेमाल के वक्त किन बातों का ख्याल रखें, यह जानने के लिए इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।